एक एपिसोड में मैंने आपको बताया कैसे 13 साल के बच्चे का किसी से अफेयर हुआ, अटैचमेंट हुई या अट्रैक्शन हुई, कोई भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लो, और फिर ब्रेकअप होने से वो कितना डिस्टर्ब हुआ और घर से कोई सहारा नहीं मिला, बल्कि माँ को बहुत गुस्सा आया। ठीक है। अब दूसरे एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कैसे ये रोमांटिक नीड अब बढ़ती है जैसे जैसे एज बढ़ती है। तो मैंने दूसरे एपिसोड में आपको बताया कैसे 12th क्लास का लड़का बहुत तिल मिलाया, बहुत रोया एक वर्कशॉप में खुलेआम पब्लिक में, कि कैसे एक लड़की के साथ क्लास 8 क्लास 9 से वो लगातार पढ़ता भी था और दोनों बहुत स्कॉलरली थे, पर अब सडनली लड़की ने उसके साथ पढ़ना बंद कर दिया और वो अब कंसंट्रेट नहीं कर पाता पढ़ाई में। और पेरेंट्स भी बहुत अपसेट है। पेरेंट्स को पहले पता भी नहीं था इस बात का। जब पता नहीं था का मतलब है कि हर बच्चा अपनी ग्रोथ के साथ साथ एक अपनी प्राइवेट दुनिया बनाता है। वो एक बाउंड्री लाइन खींचता है कि ये मैंने शेयर करना है पेरेंट्स के साथ और ये नहीं शेयर करना, और वो ज़्यादातर बोलता नहीं है। कई पेरेंट्स मुझे कहते हैं हमारा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, हम अपने गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते हैं, ये है वो है। बट उसमें भी मुझे लगता है कि कई ऐसी बातें होती हैं जो बच्चे नहीं डिस्कस करते, बिल्कुल ऐसे जैसे पेरेंट्स भी नहीं डिस्कस करते सारी बातें बच्चों के साथ। ठीक है। लेकिन बात ब्रेकअप की भी हो रही है शुरू से, कि वो कितना ब्रेकअप तंग करता है, कैसे हम डिसफंक्शनल हो जाते हैं, कंसंट्रेशन चली जाती है, टेंशन चली जाती है। हैप्पीनेस का तो खैर बात ही छोड़ दो, लेकिन सुख चैन वो नहीं रहता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक लड़का रेफ़र हो के आया मेरे पास कॉलेज में, फाइनल ईयर में था मेरे ख्याल से, हाँ। और उसके पेरेंट्स बहुत अपसेट थे कि ये स्कॉलरली बच्चा था और अब बिल्कुल नहीं पढ़ता, और बहुत ही डिस्टर्ब रहता है, रात को सोता नहीं है, टहलता है ऊपर नीचे और रेस्टलेस हो जाता है। कई बार कहता है सुसाइड कर लूँगा, जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, और कुछ बताता भी नहीं है कि क्या रीज़न है। उस लड़के के साथ एक अकेले सेशन लेकर मैंने पूछा, तो उसने कहा कि मुझे एक लड़की बहुत अच्छी लगती है और उसने मुझे धोखा दिया है। धोखा दिया है। सो आई आस्क्ड हिम, आई सेड कैसे धोखा दिया है? तो मैंने कहा कभी आपने उसे कहा था कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ या चाहता हूँ? कहता है नहीं। तो मैंने कहा उसको सपना आना था। तो उसने मुझे कहा कि एक्चुअली ये एक तरफ़ा प्यार था, मैं फैंसी करता था उस लड़की को और मैं उसको उससे देखे बिना रह नहीं सकता। मैं उसको हेलो हाय एसएमएस भेजता था और उसने कभी मुझे जवाब नहीं दिया, बल्कि एक दिन चिढ़ में आकर उसने मुझे सबके सामने डांटा कि जब मेरी तरफ से कोई बात नहीं है तो तू मुझे एक एक दिन में 50-50 मैसेजेस क्यों भेजता है? सो आई सेड आप 50 मैसेजेस भेजते थे? तो कहता है आंटी बस एक हुक उठती थी कि मुझे बोलना ही है, मुझे अपने दिल की बात कह देनी है, बस रुकना नहीं है। क्या ये अटैचमेंट थी और क्या ये अटैचमेंट है, या ये ऑब्सेशन है जो आप अपने मन में बनाए बैठे हैं कि नहीं मैं तो इसी से शादी करूँगा, मैं तो इसी के साथ अपना करियर भी इसी के साथ ही बनाऊँगा, मैं तो इसी के ऑफिस में काम करूँगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। थोड़ा इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो लड़की पास आउट तो कर गई फाइनल ईयर में, आज वो बहुत बड़ी आईएएस ऑफिसर है, और ये लड़का जो है ये अपना बीए पूरा नहीं कर सका फर्स्ट गो में। इसकी बहुत सारी बैक्स आई और इसने बहुत सारे पेपर्स रीडू किए, तो 4 साल का कोर्स इसने 6 साल में ख़त्म किया।
एंड आज ये कुछ भी नहीं करता, बस यही कहता है मुझे उस लड़की से मिलवा दो। दिस इज़ एन ऑब्सेशनल डिसऑर्डर एंड आई थिंक कि इसमें आपको साइकाइट्रिक मेडिसिन भी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो सोता नहीं है और वो एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता। तो आप साइकाइट्रिस्ट को दिखाएंगे। साइकाइट्रिस्ट वो है जो मेडिकल डिग्री लेता है और वो दवाइयाँ देता है, और साथ साथ आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक को दिखाना पड़ेगा, ताकि बिहेवियर एनालिसिस, बिहेवियर रिकंस्ट्रक्शन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, थॉट मैनेजमेंट, ये सब तौर तरीके आने चाहिए ताकि इसकी ज़िंदगी भी यूज़फुल बने। इसके पैरेलल एक लड़की आती थी मेरे पास, जिसका ब्रेकअप एक्चुअली में हुआ और वो उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाई। वो MBA के फर्स्ट ईयर में थी और उसके साथ जो लड़का पढ़ता था, स्कूल से, कॉलेज से और MBA तक उसके साथ था, और लड़के ने आकर बताया कि मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक और रिलीजन से बिलोंग करता हूँ और मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे कि मैं किसी दूसरी रिलीजन की लड़की को अपने घर लाऊं, क्योंकि हमारे तौर तरीके और तुम्हारे तौर तरीके बहुत फ़र्क हैं। हालांकि होली दिवाली सेम होती है, पर हमारे गॉड डिफरेंट है, तुम्हारे गॉड डिफरेंट है। ओके, शी सेज़ कि इतने साल क्यों नहीं उसको ध्यान आया। अब जब शादी का किस्सा उठा तब उसने कहा। तो वो लड़की हॉस्पिटलाइज हो गई। क्यों हुई? उसकी उल्टियाँ नहीं बंद होती थी, उसको पैनिक अटैक्स होते थे, उसका ECG बिल्कुल क्लियर था। अब ऐसे मैं डिटेल में और भी बात आपको बता सकती हूँ, पर मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि ये ब्रेकअप्स होते हैं तो क्या हम कभी रिकवर नहीं करते हैं। लेकिन बात ये है कि क्या ये ब्रेकअप 6 महीने से ज़्यादा निकाल चुका है ये ब्रेकअप, और फिर भी इंटेंसिटी दुख की, चोट लगने की कम नहीं हुई, तो आई थिंक तब दवाइयों की और काउंसलिंग की, दोनों की इकट्ठी ज़रूरत पड़ेगी। इतना टाइम मैं आपको ज़रूर दूंगी कि इतना धक्का तो लगता है और 6 महीने तो लगते हैं रिकवर होने में। सो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि शुरू में ही जब आप अट्रैक्ट होते हैं किसी के प्रति, उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये आपके स्टेटस का है, आपकी कम्युनिटी का है। क्योंकि मैं जब ऐसी बातें करूं तो आपको बुरा लगेगा कि आप बहुत धकियानुसी हैं, बहुत पुराने ख्याल की हैं, आजकल कौन देखता है। तो बाबू मैं ये बताऊं आपको, देखते सब हैं, सब अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े धार्मिक विचार नहीं मिलते या आर्थिक विचार नहीं मिलते या पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशनल स्टेटस से भी विचार नहीं मिलते और कहीं रोक टोक आने लगती है, तो आप या तो अपने आप शादी कर लेते हो और फिर दुखी होते हो, और या आप शादी नहीं करते तो आप दुखी होते हो। क्या ये बातें आपको शुरू में नहीं सूझती? अगर ये आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सीखो, अपने दोस्तों को बोलो, अपनी बहनों को, अपने मित्रों को, अपने जितने भी उठने बैठने लोग हैं, कि जहाँ भी आप दिल लगाने की कोशिश कर रहे हो, सोचो क्या कर रहे हो, क्योंकि बाद में दुख आपको होना है, पेरेंट्स को नहीं होना, भाई बहन को नहीं होना, दोस्तों मित्रों को नहीं होना, सहेलियों को नहीं होना, आपको होना है। आपके अंदर अकेलापन आना है। क्या आप इतने इमोशनली स्ट्रांग हैं कि आप एक अट्रैक्टिव रोड पे जा रहे हो, ऐसा टूर लेने वाले हो कि आप बहुत जल्दी भूल जाओगे, सिर्फ थोड़ा सा तमाशा देखना चाहते हो तो ठीक है। लेकिन अगर सच में दिल देना है, सोच समझ के दिल देना, क्योंकि बाद में चोट बहुत पहुंचती है। ऐसा
मैं आज आपको वार्निंग दे रही हूँ। ठीक है, बाय।